क्या एक आम सा नजर आने वाला स्मार्टफोन वाकई एक वाईफाई नेटवर्क को हैक कर सकता है? जवाब है हाँ। और आज हम यही देखेंगे कि कैसे एक आम फोन को साइबर सिक्योरिटी के एक बहुत ही ताकतवर टूल में तब्दील किया जा सकता है। तो देखें, इस पूरे सफर में हम क्या कुछ करने वाले हैं। हम एक लाइव डेमो से शुरुआत करेंगे, फिर इन औजारों पर बात करेंगे जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी, और उसके बाद एक एक करके हर कदम को समझेंगे कि बूट लोडर कैसे इंस्टॉल करना है, फिर काली लिनक्स कैसे फ्लैश करना है, और आखिर में सिस्टम को कैसे तैयार करना है। अच्छा, तो ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते, चलें सीधा एक्शन में आते हैं और देखते हैं कि ये फ़ोन आखिर कर क्या सकता है। देखने में तो ये बिल्कुल एक आम सा फ़ोन लगता है ना? लेकिन असल खेल उसके अंदर चलने वाले ख़ास ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके साथ लगे इस बैरूनी वाईफाई अडॉप्टर का है, जो इसे एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ मशीन बना देता है। ये सारा अमल वाईफाइट नामी एक टूल से शुरू होता है। जैसे ही हम ये कमांड चलाते हैं, ये आसपास के तमाम वाईफाई नेटवर्क्स को स्कैन करना शुरू कर देता है। फिर हम अपना टारगेट चुनते हैं, जिसके बाद ये टूल एक हैंडशेक पकड़ने की कोशिश करता है। ये हैंडशेक असल में वो डेटा होता है जो कोई डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट होते वक्त भेजती है, और जैसे ये डेटा हाथ लगता है, पासवर्ड क्रैक करने का काम शुरू हो जाता है। और बूम, बस इतनी सी देर में नेटवर्क का कंट्रोल हमारे हाथ में है। ये इतनी जल्दी इसलिए हुआ क्योंकि पासवर्ड स्पाइडरमैन था, जो कि एक बहुत ही आम और कमजोर पासवर्ड है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब कुछ मुमकिन कैसे हुआ, और इससे भी अहम बात, आज के दौर में इन टूल्स और टेक्निकों के बारे में जानना इतना ज़रूरी क्यों है। इसकी अहमियत को समझने के लिए ज़रा इस नंबर पर गौर करें, 14 अरब। हैव आई बीन पॉन्ड नामी वेबसाइट के मुताबिक दुनिया भर में 14 अरब से ज़्यादा अकाउंट्स मुख्तलिफ डेटा लीक्स की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह कमज़ोर पासवर्ड्स का इस्तेमाल है। अच्छा, तो इस तरह का एक मोबाइल हैकिंग स्टेशन बनाने के लिए हमें चंद खास चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले एक पाइन फोन प्रो, क्योंकि ये नेटिव लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकता है। फिर काली नेट हंटर प्रो, जो हमारा खास ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। उसके साथ एचर सॉफ्टवेयर, जिससे हम ओएस को एसडी कार्ड पर डालेंगे। जाहिर है, एक माइक्रो एसडी कार्ड, और आखिर में एक बैरूनी वाईफाई अडेप्टर। इस पूरे प्रोजेक्ट का दिल और दिमाग है काली नेट हंटर प्रो। ये सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, बल्कि ये सिक्योरिटी टेस्टिंग और एथिकल हैकिंग के लिए बनाए गए सैकड़ों टूल्स का एक मुकम्मल मजमुआ है। और सबसे अच्छी बात, ये बिल्कुल मुफ्त और ओपन सोर्स है। तो ठीक है, अब थ्योरी बहुत हो गई, चलें असल काम शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला कदम है फ़ोन के बूट लोडर को अपडेट करना। बूट लोडर वो सॉफ्टवेयर है जो फ़ोन के स्टार्ट होने के अमल को कंट्रोल करता है। इसका तरीका ये है, हम टोबूट नामी एक कस्टम बूट लोडर डाउनलोड करेंगे, उसकी इमेज फाइल को एचर सॉफ्टवेयर के जरिए एक एसडी कार्ड पर राइट करेंगे, और फिर इस कार्ड को फ़ोन में डालकर बूट करेंगे, ताकि ये बूट लोडर फ़ोन की अपनी अंदरूनी मेमोरी पर इंस्टॉल हो जाए। जब आप टोबूट की जिप फाइल डाउनलोड करके उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो उसमें कई फाइलें होंगी, लेकिन हमें जिस फाइल पर ध्यान देना है वो है tspy.installer.image। यही वो इमेज फाइल है जिसे एचर के जरिए एसडी कार्ड पर फ्लैश करना है। अब यहाँ पर एक बहुत अहम बात याद रखनी है। बूट लोडर को इंस्टॉल करने के लिए फ़ोन को अंदरूनी मेमोरी से नहीं, बल्कि हमारे बनाए हुए एसडी कार्ड से बूट करवाना है। इसका तरीका ये है कि फ़ोन पर मौजूद रिकवरी बटन को दबाकर रखें और साथ ही पावर बटन दबाएं। इससे फ़ोन सीधा एसडी कार्ड से स्टार्ट हो जाएगा। बहुत खूब, बूट लोडर तो हो गया। अब बारी है असल ऑपरेटिंग सिस्टम यानी काली नेट हंटर प्रो को इंस्टॉल करने की। अब हमारा फ़ोन इसके लिए पूरी तरह तैयार है। यहाँ भी अमल तकरीबन वैसा ही है जैसा हमने पहले किया था। काली नेट हंटर प्रो की ऑफिशियल इमेज डाउनलोड करनी है, उसे एक नए एसडी कार्ड पर एचर से फ्लैश करना है, और बस फिर फ़ोन को इस नए कार्ड से बूट करना है। अच्छा, पिछली बार हमने रिकवरी बटन दबाया था, है ना? इस बार थोड़ा फ़र्क है। इस बार फ़ोन को एसडी कार्ड से बूट करने के लिए वॉल्यूम डाउन का बटन दबाकर रखना है और साथ में पावर ऑन करना है। हमारा नया बूट लोडर खुद ही समझ जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम को एसडी कार्ड से चलाना है। ज़बरदस्त, हमारा काली लिनक्स फ़ोन पर चढ़ पड़ा है। लेकिन काम अभी ख़त्म नहीं हुआ। आखिरी मरहला उन खास सॉफ्टवेयर पैकेजेस और टूल्स को इंस्टॉल करना है जिनकी हमें वाईफाई टेस्टिंग के लिए ज़रूरत पड़ेगी। अब देखें, फ़ोन की छोटी सी स्क्रीन पर लंबी लंबी कमांड्स टाइप करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इसका एक आसान हल ये है कि हम अपने कंप्यूटर से नेटवर्क के ज़रिए फ़ोन में लॉगिन कर लें, जिसे SSH कहते हैं। इससे हम आराम से अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से सारी कमांड्स टाइप कर सकेंगे। ये कुछ ज़रूरी कमांड्स हैं जो हमें चलानी हैं। पहली है sudo apt install wifi।
ये वही टूल है जो हमने शुरू में डेमो में देखा था। इसके बाद HX टूल्स हैं जो हैंडशेक कैप्चर करने और उन्हें एनालाइज करने में बहुत मददगार हैं। फिर है मैक चेंजर, जिससे हम अपने अडेप्टर का मैक एड्रेस बदल सकते हैं ताकि हमारी शनाख्त छिपी रहे। और आखिर में है बुली, जो WPS की कमजोरियों को टेस्ट करने के काम आता है। तो इतनी सारी मेहनत और सेटअप के बाद आखिर नतीजा क्या निकला? चलें देखते हैं कि हमने क्या तैयार किया है। अब हम वहीं वापस आ गए हैं जहां से हमने शुरू किया था। बैरूनी वाईफाई अडेप्टर फोन में लगाकर हम टर्मिनल खोलते हैं और वही जादुई कमांड चलाते हैं, sudo wifi। लेकिन फर्क यह है कि इस बार ये सब कुछ हमारे अपने बनाए हुए डिवाइस पर हो रहा है। तो फर्क साफ जाहिर है। हमने एक आम से लिनक्स फोन को लिया जो सिर्फ बुनियादी काम कर सकता था और उसे एक ऐसे खास टूल में बदल दिया जो वाईफाई पैकेट्स को ना सिर्फ देख सकता है बल्कि उनमें तब्दीली भी कर सकता है। ये अब सिर्फ एक फोन नहीं रहा बल्कि एक मुकम्मल पेनिट्रेशन टेस्टिंग स्टेशन बन चुका है जो किसी की जेब में समा सकता है। ये पूरा सफ़र हमें एक बहुत अहम नुक्ते पर लाता है। ये टेक्नोलॉजी एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ ये सिक्योरिटी को मजबूत बनाने में मदद दे सकती है तो दूसरी तरफ इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। अब जबकि ये ताकत किसी की भी जेब में आ सकती है तो बड़ा सवाल ये है कि हम बहैसियत मजमूई इसका जिम्मेदाराना इस्तेमाल कैसे यकीनी बनाएंगे।